हे गाइस। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और चाइना आजकल इंडिया भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन बॉर्डर पे डोकलाम के एरिया में एक स्टैंड ऑफ में आमने सामने है। डोकलाम का ये एरिया एक प्लेटो है और ये एरिया चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। स्ट्रेटजिकली ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस भी कंट्री की फोर्सेस यहाँ पे होंगी उन कंट्रीज़ की फोर्सेस को अपर हैंड होगा, बिकॉज़ ये एक प्लेटो है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो वॉर में हमेशा जो हाई एल्टीट्यूड पे होता है उसे इस बात का फ़ायदा होता है। और इंडिया और भूटान के लिए अगर चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ होते हैं तो एक कॉमन थ्रेट है, क्योंकि अगर चाइनीज़ आर्मी वहाँ प्रेजेंट है तो इंडिया के लिए ये थ्रेट है कि वहाँ से वो इंडिया पे भी अटैक कर सकते हैं। और सेम गोज़ विद भूटान। वहाँ से भूटान का एक्सेस बहुत इजी होगा, हाइट पे जस्ट नेक्स्ट ही है, वहाँ से भूटान के साथ लगा हुआ है। तो इसलिए उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है। करंट इशू ये है कि चाइना ने रिसेंटली रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे अपने वर्कर्स और आर्मी भेजी थी। चाइनीज़ ट्रूप ने साथ ही इंडियन आर्मी के दो पुराने नॉन यूजिंग बंकर, जिसे इंडियन आर्मी यूज़ नहीं कर रही थी, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच इस इवेंट के बाद एक स्कफल हुई, जिसके वीडियोज़ आपने शायद ऑनलाइन देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो अवेलेबल हैं। यहाँ एक और सिचुएशन ये है कि भूटान के चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, तो इसलिए इंडिया इज़ बाउंड टू सेंड इट्स ट्रूप्स इन फॉर द हेल्प ऑफ भूटान इन डोकलाम रीजन। क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच में एक संधि भी है कि अगर भूटान पे इस तरह का कोई अटैक होगा तो इंडिया को उसकी हेल्प के लिए आना होगा। और भूटान के जो फॉरेन मैटर्स हैं उसमें इंडिया का एक से होता है, जो कि चला आ रहा है, एक संधि है दोनों देशों के बीच में उसके हिसाब से। तो इसलिए इंडियन ट्रूप्स उस एरिया में गए। उन्होंने चाइनीज़ वर्कर्स का कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया और उस एरिया में अभी फ़िलहाल कैंप कर लिया है। अब इंडिया और भूटान का चाइना से ये कहना है कि चाइना को इस एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन का काम रोक देना चाहिए, क्योंकि ये चाइना का इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसका रीज़न ये है कि ये चाइना को एक्सेस दे देगा इंडिया के का जो चिकन स्नैक एरिया है, जैसा कि मैंने बताया, जो हमें जोड़ता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स से। तो वो चाइनीज़ ट्रूप्स को इजी प्रॉक्सिमिटी में ला देगा उस चिकन स्नैक के। इसी तरह भूटान इसे वैसे ही अपना एरिया मानता है, उनका वैसे ही डिस्प्यूट है चाइना के साथ। तो भूटान पहली बात तो इसे अपना एरिया ही मानता है, क्योंकि वो इसे एज ए ग्रेजिंग ग्राउंड यूज़ करते हैं अपने कैटल हर्टर्स के लिए। और अगर वहाँ चाइनीज़ ट्रूप आ जाते हैं तो भूटान पे एक सुपीरियर एज भी मिल जाएगा उनको आर्मी वाइज। इसका मतलब ये नहीं है कि भूटान एक पावरफुल कंट्री है उनके अगेंस्ट अभी। वो वैसे ही एक बहुत छोटा देश है, बहुत कमज़ोर, क्योंकि साइज़ छोटा है तो ऑफकोर्स लोग भी कम है। तो और चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, ऑलमोस्ट करंटली सेकंड सुपर पावर अमेरिका के बाद। तो इसलिए भूटान नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी आर्मी उसके जस्ट नेक्स्ट डोर खड़ी हो, या बैठी हो, वट जो भी है। क्योंकि अगर उनको किसी भी टाइम उन पे हमला करना होता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो जस्ट गेट खोलेंगे और फायर करना शुरू कर देंगे। तो भूटान भी नहीं चाहेगा कि कोई जस्ट उनके नेक्स्ट डोर बैठा हो, वो भी इतना बड़ा दुश्मन। तो इस डोकलाम जो ये प्लेटो है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया और भूटान के बीच में चाइना का एक एरिया ऑलमोस्ट एक वी शेप में साउथ की तरफ आता है। जो वी का लोअर पॉइंट होता है वैसे ही साउथ की तरफ वो एक वी शेप में चाइना का एरिया आता है। इस पूरे वी शेप वाले एरिया को चुम्बी वैली कहते हैं। ये तिब्बत का एक पार्ट है। तो इसी वैली का एक पार्ट है जो ऑलमोस्ट इसके साउथ ईस्ट एज पे है और भूटान के साथ लगता है ये पार्ट।
और इस पार्ट को ही डोकलाम डोकलाम प्लेटो कहते हैं। नाथुला इंडिया और तिब्बत का एक पास है, अगर शायद आप लोगों में से किसी को पता हो। सिक्किम और तिब्बत के बीच में एक नाथुला पास है, जहाँ से ट्रेडर्स भी आते जाते हैं और टूरिस्ट भी वहाँ घूमने जा सकते हैं। वहाँ से ये डोकलाम पठार ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया बॉर्डर से भी ये जगह कितनी पास है, और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पास है और नाथुला से सीधा रोड गैंगटॉक आती है। गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है। तो अगर वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी रोड बना के आ जाती है, और अगर रोड बनाती है तो इसका मतलब उनके टैंक्स एंड जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सब वहाँ पे आ सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया के लिए भी ये एक एक रियल थ्रेट है। जस्ट इसलिए नहीं कि अपोज करने की कोई वजह चाहिए इंडियन आर्मी को, एक रियल थ्रेट है, इसलिए इस पे इतना अग्रेसिव पोस्चर लिया होगा गवर्नमेंट ने। वैसे अगर आप इस एरिया की वर्थ की बात करो तो ये बहुत छोटा एरिया है और इसकी इतनी वर्थ नहीं है ऑफ कोर्स कि इसके ऊपर इंडिया और चाइना जैसी दो कंट्रीज़ आपस में वॉर कर सकें। बट दो क्रिटिकल चीज़ें हैं इस इशू के बारे में। फर्स्ट ये कि इस एरिया की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, मैंने पहले भी जैसे बात की, तो वो बहुत ज़्यादा है, हाइट पे है, प्लेन है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये एक प्लेटो है। तो माउंटेन एरिया में जो प्लेटो होता है वो ऑफ कोर्स प्लेन ही कंसीडर होगा। ऊपर है तो वहाँ पे कुछ बेस बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना उनके लिए इजी है। तो सबसे बड़ी बात लोकेशन। सेकंड ये कि चाइना का एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे अगर आपने न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको इंडिया के ऊपर कहीं से भी एक एनसर्कलमेंट या एक एज मिल रहा हो उसे छोड़ता नहीं है। उनका ये कहना है कि हाँ हम डेवलपमेंट करें, फॉर एग्जांपल श्रीलंका या बांग्लादेश जहाँ पे वो चिटगांग पोर्ट बना रहे थे, उसके बाद श्रीलंका जहाँ पे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, पाकिस्तान में वो ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट है, बांग्लादेश ईस्ट, श्रीलंका साउथ और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का वेस्ट। तो ये एक एनसर्कलमेंट करने का और एक सुपीरियरिटी हासिल करने का एक बहाना है। और मतलब बहाना क्या है, ये एक मकसद है। और उनका ये कहना है, उनका ये इसके ऊपर है कि हम इन कंट्रीज़ में हेल्प करना चाहते हैं डेवलप करने के लिए। ये भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है और एक्स्ट्रा लेबर है। उनकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, और कभी भी किसी भी बंदे के लिए अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो वो अगर उसे अपने पास जमा करके रखेगा तो उसके लिए वो नुकसान है। कैपिटल अगर आप एक्यूमुलेट करके रोक दोगे तो वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मनी की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज़ होती है। अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तभी आप उसको एक कंटिन्यू फेज़ में कंटिन्यू उसके अमाउंट को मेंटेन रख पाओगे या बढ़ा पाओगे। और ऑफ कोर्स बढ़ाना ही एक इंटेलिजेंट डिसीजन है। लेकिन जस्ट ये एक रीज़न नहीं है कि वो डेवलप करना चाहता है कंट्रीज़ को। इसके पीछे ये भी रीज़न है कि वो साथ ही साथ, जैसे कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगाना, वो एनसर्कल भी करना चाहता है इंडिया को। और इनफैक्ट ये ज़्यादा बड़ा उनका मोटिव है, क्योंकि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो जैसे हम वियतनाम में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल के जो भंडार हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वियतनाम में, जो साउथ चाइना सी का जो उनका एरिया है। बट चाइना ने उसको एज ए रिसोर्स डेवलपमेंट के एक प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लिया। चाइना ने उसको लिया कि हम वियतनाम को हेल्प कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो सेम गोज़ विद अस टू, हम भी सेम वैसे ही उसे परसीव कर सकते हैं, और सारी कंट्रीज़ करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाइना का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडिया का, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी आपसे बड़ी है, हमारी कंट्री आपसे बड़ी है, हमारी फोर्सेस आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें आप एक रिस्पेक्ट दो। तो उस रिस्पेक्ट को देने के लिए जो बेस होगा उसको वो और प्रोफाउंड बनाते हैं। इस तरीके से जगह जगह अपनी थोड़ी धाक जमा के
एक और प्रॉब्लम इस पूरे सिनेरियो में है कि चाइना की एक मजबूरी भी है इस इशू के ऊपर, इस करंट डोकलाम इशू के ऊपर, क्योंकि ये एरिया चाइना और भूटान में डिस्प्यूटेड है और वहाँ पे इंडियन फोर्सेस ने जाके चाइनीज़ काम को रोक दिया है। तो एक थर्ड पर्सन के लिए ये ऐसे दिखेगा जैसे कि आ, कि इंडिया ने उनको बुली किया है एक तरीके से, है ना। और एटलीस्ट बुली नहीं किया है तो उनके ऊपर दबाव तो बनाया ही है। तो कोई कंट्री जो अपने आप को दुनिया में सुपर पावर दिखाना चाहती है और उसके अकॉर्डिंग उससे छोटी कंट्री उसको अगर इस तरीके से बुली कर दे, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और बाकी दुनिया के आगे उसकी थोड़ी सी बेइज्जती सी हो जाएगी। तो उसकी एक मजबूरी भी है कि चाइना यहाँ पे बिल्कुल भी ग्राउंड लूज़ नहीं कर सकता, इन द सेंस ऑफ इट कि वो बैक ऑफ करता हुआ नहीं दिख सकता। उसको ऐसा दिखना पड़ेगा कि पूरा असर्टिव है और उसके कहने भर से या फिर उसके मतलब अपनी पावर दिखाने से जिसने उसके अगेंस्ट उठने की कोशिश की वो दब गया। तो ये एक मैसेज भी भेजेगा बाकी दुनिया में। और इसके एग्जैक्टली अगेंस्ट अगर उसने वो नहीं अपने हिसाब से इस केस को सॉल्व करवा पाया तो एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और फिर दूसरी कंट्रीज़ भी असर्टिव होंगी उसके अगेंस्ट। तो ये भी एक रीज़न है कि वो कमज़ोर नहीं दिख सकता इस इशू में। तो अभी तो ये इशू करंटली चल रहा है और इस पे अभी कोई एक तरीके का मतलब लॉकिंग पोजीशन सी है कि वो कह रहे, उनका कहना है कि कोई भी बात तभी होगी जब आप अपनी फोर्सेस हटा लोगे। हमारा कहना है कि अगर आप यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए कमिट करते हो तो हम अपनी फोर्सेस वापस बुला लेंगे। तो ये एक तरीके की लॉकिंग पोजीशन में फंस गए हैं, जैसे कहते हैं सींग फंस गए हैं। तो अभी इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। देखते हैं आने वाली टाइम में ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होती है। तो होपफुली ज़्यादा बड़ी चीज़ में ये एस्केलेट ना हो। तो लेट्स सी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।